नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप सुन रहे हैं चैट विद बुक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भावना की जो इंसान को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है, और वो है गुस्सा। हर इंसान को कभी न कभी गुस्सा आता है। ये एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम उसे पहचानते हैं? क्या हम उसे नियंत्रित करना जानते हैं? चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने गुस्से पर काबू नहीं, वो कभी नेता नहीं बन सकता। और जब आप इस बात पर गहराई से सोचते हैं, तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। नेतृत्व सिर्फ फैसले लेने की कला नहीं है, बल्कि उस वक्त खुद को थामने की ताकत है, जब हालात आपको भड़कने पर मजबूर कर दें। गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब हम उसे बिना समझे और बिना थमे रिएक्ट करते हैं, तो हम अपने ही लोगों को खोने लगते हैं। फिर वो हमारे रिश्ते हों, हमारी टीम हो या हमारे अपने। सोचिए, अगर कोई लीडर हर सवाल पर तिलमिला जाए, हर आलोचना पर भड़क जाए, तो क्या लोग उसका सम्मान करेंगे? शायद नहीं। गुस्सा वो आग है जो बाहर की चीजों को जलाने से पहले आपकी जुबान, आपका संयम और आपके रिश्तों को भस्म कर देता है। लेकिन अगर उसी आग को आप समझदारी और आत्मनियंत्रण से रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकें, तो वही गुस्सा आपकी ताकत बन सकता है। आज हम जानेंगे चाणक्य नीति के अनुसार गुस्से को कैसे पहचाना जाए, उसे किस तरह शांत किया जाए और कैसे बना जाए वो व्यक्ति जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संयम की मिसाल बन सके। हम चर्चा करेंगे 10 गहरी सीखों की, जो न सिर्फ गुस्से को समझने में मदद करेंगी, बल्कि आपके नेतृत्व की नींव को भी मजबूत बनाएंगी। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, सच्चा नेता वही होता है जो अपने मन के तूफान को शांति में बदल सके। और अगर आप भी उन लोगों में हैं जिन्होंने कभी गुस्से की वजह से कोई रिश्ता, कोई अवसर या कोई फैसला खोया है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। क्योंकि जब आप गुस्से को समझते हैं, तो आप खुद को समझते हैं, और जब आप खुद को समझ लेते हैं, तभी आप दूसरों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का दिन। डे 7 ऑफ चाणक्य नीति। जिसे अपने गुस्से पर काबू नहीं, वो कभी नेता नहीं बनता। अब डाइव करते हैं उन 10 सीखों में जो आपकी सोच को शांत। लर्निंग 1, गुस्से को पहचानिए। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। चाणक्य नीति क्वोट, क्रोधो ही शत्रु सदा। क्रोध हमेशा शत्रु होता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, तो उसकी सोचने की क्षमता सबसे पहले कमजोर पड़ती है। उसकी निर्णय लेने की शक्ति धुंधली हो जाती है, और वह सही गलत का भेद भूल जाता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं, क्रोध कभी भी मित्र नहीं होता। ये तो वो शत्रु है जो आपके भीतर ही रहता है, छिपकर, तैयार बैठा, और मौका मिलते ही आपके शब्दों, आपके व्यवहार और आपकी गरिमा पर हमला कर देता है। यदि आप जीवन में नेतृत्व करना चाहते हैं, चाहे वो परिवार का हो, समाज का या फिर खुद की दिशा का, तो सबसे पहले आपको इस अदृश्य शत्रु को पहचानना सीखना होगा। क्योंकि क्रोध कभी अकेला नहीं आता। ये साथ लाता है पछतावा, रिश्तों में दूरी और निर्णयों में भ्रम। तो पहला कदम ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए, रिएक्ट करने से पहले रिकॉग्नाइज करें। खुद से सवाल करें, क्या मैं अभी भावनाओं के वश में हूँ? क्या मेरी प्रतिक्रिया स्थिति को बिगाड़ सकती है? यही है आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। चाणक्य का ये सूत्र हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत उस व्यक्ति में होती है जो खुद को रोक सके। जो खुद को थाम सकता है, वही दूसरों का मार्गदर्शक बन सकता है। नेतृत्व बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। और अगर भीतर क्रोध बैठा है, तो आप बाहर कभी स्थिरता नहीं ला सकते। लर्निंग 2, गुस्से पर नियंत्रण। एक राजा की सबसे बड़ी परीक्षा। चाणक्य नीति क्वोट, नहीं क्रुद्धस्य संत्युक्ताः स्नेहाय स्वजन बंधुषु। जो क्रोधित होता है, उसके अपने भी उससे दूर हो जाते हैं। चाणक्य यहाँ एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने रखते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं,
एक नेता की असली परीक्षा तब होती है जब हालात उसके खिलाफ हों, जब उकसाया जाए, जब आलोचना हो, और तब भी वो खुद को शांत रख पाए। वहीं से उसकी असली लीडरशिप शुरू होती है। आज के दौर में, चाहे आप किसी टीम के लीडर हों, किसी परिवार के स्तंभ हों, या खुद की जिंदगी के कप्तान, आपके सामने हर दिन वो मौके आते हैं जहां गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आप उसमें बह जाते हैं या खुद को संभालते हैं? गुस्सा एक तुरंत राहत जरूर देता है, लेकिन उसके बाद आता है पछतावा, और पीछे छूट जाते हैं रिश्तों के मलबे। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा राजा वही है जो क्रोध की अग्नि में अपने विवेक को जलने न दे, बल्कि उसी अग्नि से खुद को और निखार ले। जब अगली बार कोई आपको उकसाए, कोई टिप्पणी चुप जाए, तो याद रखिए, आपकी प्रतिक्रिया आपके स्तर को दर्शाती है, और नेतृत्व की पहली शर्त है संयम। लर्निंग 3, असली बुद्धिमत्ता समय पर चुप रहना भी नीति है। चाणक्य नीति क्वोट, न वक्तव्य यथा तत्त्व सर्वत्र विजनेषुपि। हर जगह सच बोलना उचित नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो समय और स्थान देखकर बोले। आज की दुनिया में मैं तो बस सच्चाई बोल रहा हूँ, इस वाक्य के नाम पर कितने रिश्ते टूटते हैं, कितने लोग आहत होते हैं, और कितनी बार हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ सत्य बोलना काफी नहीं, सत्य को कैसे, कब और कहाँ बोलना है, यही असली नीति है। बहुत बार गुस्से में, अपमानित महसूस करते हुए या बस जल्दबाजी में हम वो बोल देते हैं जो कहना सही लगता है, लेकिन सुनने वाला उसे समझ ही नहीं पाता, और यही से बिगड़ता है माहौल। मौन कोई कमजोरी नहीं होती, ये उस व्यक्ति की पहचान है जिसने मन की आग पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ बोलने की कला नहीं, चुप रहने की क्षमता भी विकसित करनी होगी, क्योंकि जो हर परिस्थिति में बोलता है, वो कभी कभी खुद के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर देता है। नेता वो नहीं जो हर सवाल का उत्तर दे, बल्कि वो है जो जानता हो किस प्रश्न पर मौन ही उत्तर है। नेतृत्व में चुप्पी एक रणनीति है, और कई बार सबसे प्रभावशाली रणनीति। लर्निंग 4, क्रोध से पहले मौन का साहस रखो। चाणक्य नीति क्वोट, शत्रु से तभी युद्ध करो जब उसका परास्त होना निश्चित हो, अन्यथा मौन ही सबसे बड़ी विजय है। जब तक जीत सुनिश्चित न हो, तब तक शांति और मौन ही सबसे प्रभावशाली हथियार होता है। नेतृत्व का अर्थ सिर्फ निर्णय लेना नहीं होता, बल्कि वो निर्णय तब लेना होता है जब मन शांत हो। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय व्यक्ति की समझ पर पर्दा डाल देता है। चाणक्य के इस सूत्र में यही संकेत है। जब आप किसी टकराव में हों, तो सबसे पहले अपने भीतर मौन की शक्ति को खोजिए। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। उदाहरण के रूप में कल्पना कीजिए, एक युवा नेता है जिसका नाम है राहुल। वह अपने संगठन में एक महत्वपूर्ण योजना लाया, लेकिन विरोधी गुट ने मीटिंग के बीच में उसका अपमान कर दिया। पूरे कमरे में गुस्से की लहर दौड़ गई। राहुल का चेहरा भी लाल हो गया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मीटिंग खत्म की, और अगली सुबह सभी टीम मेंबर्स को एक शांत मेल भेजा जिसमें योजना के फायदे और विरोध के बिंदुओं का जवाब दिया गया था। नतीजा, उसका सम्मान दोगुना बढ़ा। सीख यही है, जो व्यक्ति गुस्से में जवाब देता है वो प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जो व्यक्ति मौन रखता है वो रणनीति बनाता है। और चाणक्य हमेशा रणनीति से जीतने की बात करते हैं, क्रोध से नहीं। लर्निंग 5, क्रोध नहीं, नीति दिखाओ। चाणक्य नीति क्वोट, नृपस्य मूल इंद्रिय जय। एक राजा की नींव उसके इंद्रियों पर नियंत्रण में होती है। सच्चा नेता वह होता है जो अपने मन, वाणी और कर्म को संयमित रखे। चाणक्य ने स्पष्ट कहा कि राजा की सबसे बड़ी जीत खुद पर नियंत्रण है। अगर कोई नेता छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाए, तो लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि डरेंगे। डर से राज नहीं चलता, सम्मान से चलता है। एक बार की बात है,
एक वरिष्ठ अफसर ने एक युवा सांसद के सामने जानबूझकर गलत रिपोर्ट रख दी, जिससे वो संसद में शर्मिंदा हो गया। उसके पास दो विकल्प थे, तुरंत उस अफसर को डांटना या पूरी रिपोर्ट खुद पढ़कर उसके आधार पर दोबारा पेश करना। उसने दूसरा रास्ता चुना। एक हफ्ते बाद जब रिपोर्ट सही साबित हुई तो उसी अफसर ने माफी मांगी और वफादार बना रहा। यही नेतृत्व है, भावनाओं पर नहीं, नीति पर चलना। लर्निंग 6, अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं, प्रतीक्षा करो। चाणक्य नीति क्वोट। कालः पचति भूतानि, कालः संहरते प्रभो। समय ही सब कुछ उत्पन्न करता है और समय ही सब कुछ नष्ट करता है। नेतृत्व में अपमान अपरिहार्य है, लेकिन जो व्यक्ति हर अपमान का जवाब उसी क्षण देना चाहता है, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। चाणक्य कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो व्यक्ति अपने अपमान का जवाब समय को सौंप देता है, वह कभी हारता नहीं। उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य का। उसे एक समय गली में अपमानित किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गरीब था, लेकिन उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। चाणक्य ने उसे सिखाया, प्रतीक्षा करो। एक दिन वही चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बना। अपमान करने वाले लोग उसी दरबार में उसकी जय जयकार करते थे। सीख ये है, गुस्से में जवाब देना आसान है, लेकिन चुप रहकर खुद को मजबूत बनाना ही सच्चे नेता की पहचान है। लर्निंग 7, क्रोध में दिया गया निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। चाणक्य नीति क्वोट। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के अभाव में बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति का पतन निश्चित है। एक समय की बात है, एक छोटे शहर का मेयर जो युवाओं में बहुत लोकप्रिय था, एक दिन ट्रैफिक के दौरान एक पत्रकार से उलझ गया। पत्रकार ने बस इतना कहा था कि सड़कें बहुत खराब हैं, जनता आपसे जवाब चाहती है। लेकिन मेयर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सबके सामने पत्रकार को अपशब्द कह दिए। अगले दिन वो वीडियो वायरल हुआ। विपक्ष ने उसे घेर लिया, जनता का भरोसा टूट गया और चुनाव हार गया। यही होता है जब निर्णय क्रोध में लिए जाते हैं, न कोई संतुलन बचता है, न सोचने की शक्ति। चाणक्य ने जो चेतावनी दी थी, वही यहाँ दोहराई जाती है। गुस्सा, फिर भ्रम, फिर स्मृति हानि और अंत में बुद्धि का नाश। एक सच्चा नेता वही होता है जो प्रश्नों से डरता नहीं, उन पर संयम से प्रतिक्रिया देता है। लर्निंग 8, जो अपने अहं और क्रोध को एक कर दे, वो दूसरों का नेता नहीं, सिर्फ खुद का शत्रु बनता है। अहंकारी और क्रोधी नेता अंधे घोड़े पर सवार होता है। चाणक्य नीति क्वोट। न चक्रवर्ती भवति क्रोधशीला, विनयेन ही लोकाय वशं गच्छन्ति। जो व्यक्ति क्रोधशील होता है, वह कभी सम्राट नहीं बन सकता। दुनिया को विनम्रता से जीता जा सकता है, गुस्से से नहीं। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक गुप्त सभा में किसी मंत्री को अपमानित कर दिया, क्योंकि उसने किसी रणनीति पर असहमति जताई थी। मंत्री ने कुछ नहीं कहा, पर अगले ही दिन उसने पद से इस्तीफा दे दिया और राजा के कई भरोसेमंद गुप्तचारों को भी अपने साथ ले गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, आपने एक क्षण का क्रोध दिखाया, लेकिन उसकी कीमत विश्वास के पतन से चुकानी पड़ी। नेतृत्व कोई डर से नहीं टिकता, वो रिश्तों से बनता है। जो रिश्तों में आग लगाता है, वो कभी दिए नहीं जला सकता। लर्निंग 9, सच्चा नेता वो है जो खुद पर शासन करता है, न कि दूसरों पर हावी होता है। आत्मसंयम ही सर्वोच्च शासन है। चाणक्य नीति क्वोट। यो न स्व विजानाति स कथ राष्ट्रं पालेत। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, वह राज्य या संगठन की देखभाल कैसे कर सकता है? बहुत से लोग दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, कर्मचारी, जनता, टीम, लेकिन खुद के गुस्से, इच्छाओं, भावनाओं पर जरा भी कंट्रोल नहीं होता। एक सीईओ जिसने स्टाफ मीटिंग में बार बार चीखना शुरू कर दिया, जल्दी ही लोगों ने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। क्रिएटिव लोग उसकी टीम छोड़ने लगे और जल्द ही कंपनी का ग्रोथ ग्राफ गिरने लगा। चाणक्य इसीलिए कहते हैं,
पहले खुद पर शासन करना सीखो, तभी दूसरों पर नैतिक प्रभाव डाल सकते हो। जिसने खुद को जीता है वही सच्चा राजा है। लर्निंग 10। सच्चा नेता वही है जो क्रोध से करुणा पैदा करे। चाणक्य नीति श्लोक। शत्रु च मित्रवत पश्येद द्वावपेन पराजितो। जो अपने शत्रु को भी मित्र की दृष्टि से देखता है वही सच्चा विजेता होता है। किस्सा है एक नौजवान लीडर आरव का। जब उसका राजनीतिक सफर शुरू हुआ तो वो उग्र था, विद्रोही था और हर आलोचना पर भड़क जाता था। वह सोचता था कि जो उससे सहमत नहीं है वह उसका दुश्मन है। लोग कहते थे उसमें आग है, लेकिन वो आग सब जला देगी। लेकिन फिर आरव की मुलाकात एक वृद्ध विचारक से हुई, जिसने उसे एक ही प्रश्न पूछा, क्या तू सत्ता के लिए लड़ेगा या समाज के लिए? उस दिन से आरव ने अपनी यात्रा को भीतर की ओर मोड़ दिया। उसने क्रोध पर ध्यान देना शुरू किया, अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया। पहले वो विरोधियों को मिटाने की सोचता था, अब वो उन्हें सुनने लगा। उसने सीखा कि नेता बनना मतलब लोगों को हराना नहीं, बल्कि उन्हें जीतना होता है, दिल से। आरव का ये बदलाव धीरे धीरे सबको दिखने लगा। उसके भाषणों में पहले आग होती थी, अब उसमें रोशनी भी थी। पहले वो झगड़े को बढ़ाता था, अब सुलह की जुबान बोलता था। उसने विरोधियों से संवाद शुरू किया और उन्हें भी साथ लेकर चला। यही नहीं, अपने पुराने दुश्मन को पंचायत का सचिव बना दिया। गांव चौंक गया, लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, अब मैं सत्ता नहीं चाहता, सेवा चाहता हूँ। चाणक्य जिस नेता की बात करते हैं वह अपने गुस्से को मिटाता नहीं, उसे रूपांतरित करता है। वो शत्रु को शत्रु नहीं समझता, बल्कि ये जानता है कि हर विरोधी के पीछे एक भय, एक पीड़ा या कोई अलग दृष्टिकोण होता है। सच्चा नेता वही होता है जो अपने भीतर के राक्षस को पहचान ले, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, और उसे त्याग कर दया, करुणा और विवेक को चुनता है। क्रोध नेतृत्व को बर्बाद करता है, लेकिन करुणा नेतृत्व को अमर बनाती है। आज का सवाल, क्या आप भी अपनी टीम, अपने परिवार या समाज में ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं जिससे आपके भीतर की करुणा सामने आए? नेतृत्व का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब लोग आपके साथ हों, बल्कि तब होता है जब आप अकेले हों और फिर भी सही रास्ता चुनें। तो साथियों, आज हमने वो सीखा जो शायद किताबों में नहीं, बल्कि अनुभवों की आग में तप कर ही जाना जा सकता है, कि गुस्सा एक आग की तरह होता है, एक ऐसी आग जो अगर काबू में न हो तो हमारे सोचने की ताकत को, हमारे रिश्तों की नींव को और हमारे फैसलों की दिशा को जला सकती है। लेकिन इसी आग को अगर हम दिशा दे दें तो ये रोशनी भी बन सकती है, ऊर्जा भी बन सकती है और नेतृत्व की असली शक्ति भी। चाणक्य यही सिखाते हैं कि एक सच्चा नेता वही है जो मुश्किल हालातों में भी शांत रह सके, जिसने अपने अंदर के तूफान को साधना सीख लिया हो और जो अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके मालिक बन चुके हों। जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वो कभी नेता नहीं बन सकता। यही वाक्य इस पूरी यात्रा की रीढ़ है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो हर बार तिलमिला जाए, हर टिप्पणी पर भड़क जाए, हर असहमति पर लड़ने लगे, वो समाज को नहीं, केवल अपने अहंकार को लीड करता है। जबकि सच्चे नेता वो होते हैं जो चुप रहकर सुनते हैं, सोचकर बोलते हैं और धैर्य से जवाब देते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी दिन अपने जीवन में नेतृत्व करना चाहते हैं, चाहे परिवार में, समाज में या अपने ही जीवन की दिशा में, तो सबसे पहले गुस्से से लड़ना सीखिए और फिर उससे दोस्ती करना। आज चाणक्य नीति के इस 7 दिवसीय सफर का आखिरी दिन है और मैं सच में शुक्रगुजार हूँ आप सभी की कि आपने इस पूरे ज्ञान यात्रा में मेरा साथ दिया। मैं हूँ सुहानी और मैं दिल से चाहती हूँ कि अगला विषय, अगली यात्रा आपकी पसंद से शुरू हो। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स खुद पढ़ती हूँ और हर सुझाव मेरे लिए मार्गदर्शन होता है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो एक नई चाबी लेकर आने वाला है, एक ऐसा विचार जो शायद आपके जीवन का रुख बदल दे।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नए साहस और एक नई नीति के साथ। जय हिंद।